हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो है इस बारे में कि आपकी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पाती है। हाय एवरीवन, आई एम कविता तुलसियान, अ लाइफ कोच, अ हीलर एंड एन ऑथर ऑफ 3 बुक्स ऑन सेल्फ हेल्प। तो फ्रेंड्स, अब प्रश्न ये उठता है कि आप सब कुछ कर रहे हो, सारी मेहनत लगा दे रहे हो, आप सारा दिन रात अपने एफर्मेशंस लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो और जिसने जो बताया आपने सब फॉलो किया, बट स्टिल आपकी डिज़ायर आपसे बहुत दूर है, या ऐसा प्रतीत होता है आपको कि आपकी डिज़ायर आपसे बहुत दूर है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह ये है फ्रेंड्स, वन ऑफ द रीजंस इज़ कि आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं डीप रूटेड कुछ नेगेटिव बिलीव्स एंड नेगेटिव प्रोग्रामिंग्स है विच आर वर्किंग अगेंस्ट योर डिज़ायर्स। मान लीजिए कि आपकी डिज़ायर वेल्थ की है, आपको अपनी इनकम इंक्रीज़ करनी हो, या आपको कोई नया जॉब चाहिए, या आपको प्रमोशन चाहिए, या आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, बी इट एनीथिंग। अब आप उन डिज़ायर्स पर जी जान से अपनी कोशिश करे जा रहे हैं, लेकिन कहीं आपने बचपन से एक बिलीफ सिस्टम बना रखा है कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स। और इसी तरीके की बहुत सारी जो मनी के अगेंस्ट में आपके जो इंटेंशंस है या आपकी जो बिलीफ सिस्टम है वो मनी की एनर्जी के अगेंस्ट में जा रही है। तो आप चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, जब तक आप इन बिलीव्स एंड प्रोग्रामिंग्स को क्लियर नहीं करेंगे, आपकी डिज़ायर आपसे उतनी ही दूर आपको महसूस होगी। और अगर कभी रिज़ल्ट अचीव भी होगा तो सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट अचीव नहीं होगा, आपको मिक्स्ड रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको 100% रिज़ल्ट चाहिए तो आपको अपने नेगेटिव बिलीव्स एंड नेगेटिव प्रोग्रामिंग्स को समझना होगा और उनको जड़ से हटाना होगा। उनको जड़ से हटाना उतना ही आसान है जितना उनको बनाना था। तो अब आप उनको कैसे हटा सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना होगा कि बिलीव्स एंड फैक्ट्स में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जब जैसे ही आपको समझ में आए कि आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होने में कुछ भी समय अगर ज़्यादा लगा रही है, तो पहले तो आप इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मेरी इस बारे में बिलीफ क्या है, क्या धारणा है जो मैं लेकर आगे चल रहा हूँ, और क्या ऐसी बात है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। तो आपके बिलीव्स आपको समझ में आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो सोचिए कि बचपन में आपने इस बारे में क्या सुना था। बीट हेल्थ, बीट वेल्थ, बीट रिलेशनशिप, जो भी डिज़ायर आप लेके आगे चल रहे हो और आपको ब्लॉक्स महसूस हो रहे हैं, तो अपने आप से पूछिए कि बचपन में मैंने इसके बारे में क्या सुना था और क्या विश्वास किया था। आपको अपने सारे बिलीव्स पता चल जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न आप अपने आप से ये करिए कि क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है? जो बिलीफ आपने पाल रखा है अपने मन में, जिस पर आपने इतना विश्वास कर रखा है, क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है? क्या ये एक साइंटिफिक फैक्ट है? क्या साइंस ने इसको प्रूव किया है कि ये सच है? अगर नहीं तो फ्रेंड्स, देन दैट्स अ गुड न्यूज़ कि आप इस बिलीफ को, जो कि सिर्फ आपका या कुछ लोगों का या मे बी किसी एक कम्युनिटी का सच है, उसको आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग को एक नई सोच, एक नई दिशा मिल जाती है कि यस, इसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये मेरा सच है, ये कुछ लोगों का सच है जिसको मैंने स्वीकार करके रखा था, और आज अभी इसी मोमेंट से मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, मैं इसको रिफ्यूज़ करता हूँ और आगे बिलीव करने में। ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि अब आपको ये देखना है कि अगर आप अपनी बिलीफ बदल लेते हो, सपोज़ करिए कि जैसे कि अभी हमने मनी की बात की, तो मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स, इसलिए मैं पैसा कैसे कमाऊँ, ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता हूँ। अगर आप ये बिलीफ लेके चल रहे हो तो सबसे पहले तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, तो इट इज़ वेरी इजी टू गेट रिड ऑफ इट। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि अगर मैं पैसे कमाता हूँ और मनी से सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं, और मनी से एक आदमी को पावर मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है,
और उसकी सब इच्छाएं पूरी होती है, वो अपनी फैमिली के साथ एक बेहतर ज़िंदगी जी सकता है, बच्चे बहुत ग्रो कर सकते हैं और सारी सुख सुविधाओं का जो यूनिवर्स हमें इतना अबंडेंस दे रखा है, इन सब का हम लोग उपभोग कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी सकते हैं और दूसरों की ज़िंदगी को भी एम्पावर कर सकते हैं। दूसरों के लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है अगर आप उसके फ़ायदे गिनने लग जाएं कि अगर मैं अपनी ये बिलीफ बदल लूँ तो मुझे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देन ऑल्सो योर माइंड गेट्स अ न्यू डायरेक्शन कि यस, पहली बात तो ये कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, और दूसरा ये कि अगर मैं अपनी नेगेटिव बिलीफ को बदल लेता हूँ और अगर मैं नई सोच में विश्वास करता हूँ और मुझे ये सब फ़ायदे हैं, तो अब आप इस नए फ़ायदों पर अपने आप को विजुलाइज़ करना शुरू करिए कि ये तो बहुत आसान है और मेरे पास सब कुछ है और मैं सब कुछ एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे बच्चे ग्रो कर रहे हैं, मेरी फैमिली बहुत खुश है और मैं इतने लोगों को एम्पावर कर रहा हूँ और वो मुझे और ब्लेस कर रहे हैं, मैं और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जब आप विजुलाइज़ करना शुरू करते हैं और जितनी बार भी आपको पुरानी बिलीफ पीछे की तरफ टानती है, उतनी बार अब अपने माइंड को ये बोलते हैं कि आई नो कि दिस इज़ नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस वॉज माई ट्रूथ ओनली, दिस वॉज वट आई बिलीव्ड इन, बट नाउ आई बिलीव इन द न्यू बिलीफ। हर बार आपको अपने माइंड को ये बताना है कि अब तुम चुप से बैठ जाओ, अब मुझे पता है कि मेरा सच क्या है, और मेरा सच यही है कि देयर इज़ अबंडेंस ऑल अराउंड, देयर इज़ अबंडेंस फॉर एवरीवन इन दिस यूनिवर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और जब मैं ये अबंडेंस में बिलीव करता हूँ तो मेरी ज़िंदगी इस तरीके से बेहतर हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अप्लाई दिस टेक्निक एंड सी योर डिज़ायर्स मैनिफेस्टिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर मैं आपको मेरे वन ऑफ द स्टूडेंट्स अमन की कहानी सुनाऊंगी कि उसने अपनी पार्टनरशिप की बिलीफ को कैसे ठीक किया और किस तरीके से आज वो सक्सेसफुल पार्टनरशिप में अपने बिजनेस में ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, आपको लगा हो कि इसने आपके ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड किया और लोगों की ज़िंदगी में भी ये वैल्यू ऐड कर सकता है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग इट ऑन YouTube, प्लीज़ hit the bell icon. Bye bye.